देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार लोगों का है और छात्रों के भावनाओं से हम सब लोग उनके साथ हैं, क्योंकि हम ये उनके इमोशन को समझ पा रहे हैं। छात्र अपनी आवाज बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन बुरा इस बात का लग रहा है कि छात्रों के आड़ में, क्योंकि छात्र जो अपनी समस्याओं को लेकर अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं, आज उनके ही बातों को, आवाजों को दबाने की कोशिश चंद लोग कर रहे हैं और इनके ही भीड़ में कुछ लोग असामाजिक तत्वों के लोग घुसकर और उसको वायलेंट रूप दे रहे हैं, ताकि छात्रों की आवाज को दब जाए और उनका पॉलिटिकल जो उनका प्रोपेगेंडा है उस चीज को वो उजागर कर। 2025 का वो साल था जब नीतीश कुमार के चेहरे पे बिहार की जनता से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का घटक दल वोट मांगते नजर आता था और ये कहता नजर आता था कि आप हमें फिर से जिताइए, जनता और छात्रों के हर एक दर्द को समाप्त किया जाएगा। और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पे और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, इन्हीं दोनों की जोड़ियों पे जमकर प्यार लुटाया और प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन बिहार की जनता और छात्रों को क्या पता था कि उनका दिया वोट उनके साथ पीठ में खंजर भोंकने का काम जेडीयू और भाजपा करेगी। और जिस प्रकार से जिस सरकार की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, उनका जो कारनामा सामने आया, जिस प्रकार से नीट का प्रश्न पत्र लीक हुआ, दर्जनों छात्रों ने सुसाइड किया, छात्रों के भविष्य के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। 34 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र भूखे प्यासे सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए। निष्पक्ष मामले की जांच की मांग उठती रही। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हुई, लेकिन लगातार छात्र आवाज को भले ही बुलंद करने का काम किए, लेकिन जो सरकार थी वो मौन रही। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचाया गया। और देखिए कि इस पूरे प्रकरण में पूरे देश में छात्र सड़क पे उतरे, बिहार में भी इसकी गूंज देखने को मिली। और जब इस पूरे मामले को लेके बिहार विधानसभा के मानसून सत्र, जो छोटा सत्र रहा, 4 से 5 दिनों तक चला, लेकिन विपक्ष के हर एक विधायक, विधान पार्षद छात्रों के आवाज को सदन में बुलंद करने का काम किए। लेकिन जब इस पूरे मसले पर जेडीयू की विधायक कोमल सिंह से बयान लिया गया, तो कोमल सिंह अपने सरकार का बचाव करते नजर आई। साफ तौर पे इशारों में जो छात्रों के प्रदर्शन को गुंडा तरीके से प्रदर्शन बताया, साफ तौर पे कहा कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है। कोमल सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवा देते हैं और बयानों को सुनिए और समझिए कि ये सरकार छात्रों के प्रति कितनी गंभीर है। तो देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार लोगों का है और छात्रों के भावनाओं से हम सब लोग उनके साथ हैं, क्योंकि हम ये उनके इमोशन को समझ पा रहे हैं। छात्र अपनी आवाज बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन बुरा इस बात का लग रहा है कि छात्रों के आड़ में, क्योंकि छात्र जो अपनी समस्याओं को लेकर अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं, आज उनके ही बातों को, आवाजों को दबाने की कोशिश चंद लोग कर रहे हैं और इनके ही भीड़ में कुछ लोग असामाजिक तत्वों के लोग घुसकर और उसको वायलेंट रूप दे रहे हैं, ताकि छात्रों की आवाज को दब जाए और उनका पॉलिटिकल जो उनका प्रोपेगेंडा है उस चीज को वो उजागर करना। आपने साफ तौर पे सुना कि अगर जिस सरकार के कंधे पे शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने की जिम्मेवारी है, अगर ये सरकार गंभीर रहती, नीट प्रश्न पत्र का जो मामला था, नीट प्रश्न पत्र लीक नहीं होता, तो आज दर्जनों छात्र सुसाइड नहीं करते, घर में भारी तबाही नहीं मचती और जो परिवार एक एक पाई जोड़ के अपने बेटे को पढ़ने के लिए देश की राजधानी दिल्ली भेजते थे, पटना भेजते थे, अगर वो अच्छे तरीके से अगर परीक्षा लिया जाता तो आज उस घर में चीख पकार नहीं मचती। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।